राहुल गांधी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन इस देश में इंडिया और हिंदुस्तान किसने बनाया? अगर दो तरह के अर्थव्यवस्थाओं का जन्म हुआ, एक तरफ गुजरात जैसे समृद्ध राज्य हुए, दूसरी तरफ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम जैसे पिछड़े राज्य हुए, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो खेल है ब्लेम गेम का, लंबे समय तक वो असम में सरकार में रहे हैं और जो मजदूरों की दैनिक मजदूरी को लेकर के राज्यों के जो लेबर कमिश्नर होते हैं वो साल में 2 बार न्यूनतम वेतन को पुनर्निर्धारित किया जाता है उनके द्वारा। इसीलिए ये कहीं से भी दो राज्यों के बीच का द्वंद्व का मसला नहीं है, ये केवल सियासत का एक नजरिया है उनका। जब भी वो सत्ता में नहीं होते हैं ऐसे सवाल खड़े करते हैं, लेकिन जब उन्हें अवसर मिला वो कभी नहीं कहेंगे कि उन्होंने क्या किया है। इसको लेकर गुजरात के सीएम ने विजय रूपानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है, कहा है कि राहुल गांधी के शब्दों ने उनके और कांग्रेस पार्टी के गुजरातियों के प्रति नफरत को दर्शाता है और धोखा एक तरह से दिया है। गुजरात ऐसी घृणित नफरत को स्वीकार नहीं करेगा, प्रत्येक गुजराती कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब देगा। देखिए, असम के टी गार्डन मजदूरों के साथ हम सबों की सहानुभूति जुड़ी है, लेकिन निसंदेह राहुल गांधी की अपरिपक्वता और अनावश्यक टिप्पणियों की वजह से उनकी पार्टी को ये बोझ ढोना पड़ता है। अब गुजरात के चुनाव में जब जाएंगे तो उन्हें गुजराती अस्मिता और गुजराती स्वाभिमान को लेकर के उनकी कही हुई बात का खामियाजा उनको और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इंडिया इज बिकमिंग द थिएटर ऑफ द ऑब्जर्व, यह चिदम्बरम ने कहा। वहीं किसान यूनियन ने दिशा रवि के अरेस्ट पर कंडेम किया है। देखिए, बंगलुरु बेस्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि एक ख्याति प्राप्त एक्टिविस्ट हैं, लेकिन जब भी कोई ट्विटर हैंडल या कानून की दृष्टि से कोई आपत्तिजनक अगर कोई बात आंदोलन को उकसाने से लेकर या कहीं कोई बात अगर आती है तो निसंदेह पुलिस को यह अधिकार है कि वो एहतियाती कदम उठाए और जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है। पुलवामा हमले की बरसी पर आतंकवादियों का एक साजिश नाकाम किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। जम्मू से बस स्टैंड से 6.5 किलोग्राम आईडी बरामद किया है और इसको वहाँ के पुलिस महानिरीक्षक मुकेश सिंह ने कहा कि हम हाई अलर्ट पर थे क्योंकि हमारे पास इनपुट थे कि पुलवामा हमले की बरसी पर आतंकी हमले की योजना बना रहे हैं। कल रात हमने सोहेल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से वो आईडी मिला है और इसके अलावा यह भी एक संकेत आया है कि जो गिरफ्तारी हुई है उसका जो हथियार खरीदा गया है वो बिहार के छपरा से जुड़ा मामला भी आ रहा है। देखिए, अब इसमें जहां भी इसके सूत्र जुड़े होंगे, निश्चित तौर पर केंद्रीय एजेंसी और राज्य पुलिस के बीच समन्वय से इसके संबंध में पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी। लेकिन ये जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, इसलिए कि 6.5 kg आईडी एक बड़ी मात्रा है विध्वंसक सामग्री के रूप में, जिससे एक बहुत ही बड़े हादसे को अंजाम दिया जा सकता था। और निसंदेह पुलवामा की वर्षी पर ये एक संदेश देना चाहते थे आतंकी, लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस ने निसंदेह ये एक साहसिक कारनामे को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने आरोप लगाया है कि उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को उनके पारिवारिक घर पे नजरबंद कर दिया गया है। यह बात अब वैसे कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं, फिर किन परिस्थितियों में ये नज़रबंदी के आदेश दिए गए हैं इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, इसलिए कि हाल के दिनों में जो भी वक्तव्य उनके आए हैं उसमें अगर कोई वजह है तो निश्चित तौर पर पुलिस को ऐसे अधिकार हैं। एक बार फिर से गैस और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। ये एक मुश्किल वक्त है, अर्थव्यवस्था लगातार गोते खा रही है। कोरोना संक्रमण के दौर में जिस तरह से इकॉनमी को एक बड़ा आघात लगा है, अंतर्राष्ट्रीय मंदी और फिर
भारत में जिस तरह से एक परिस्थिति पैदा हुई है, ये असामान्य जरूर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दरों को देखते हुए ये एक बोझ है। केंद्र सरकार को इस दिशा में जरूर प्रयास करना चाहिए कि उपभोक्ताओं को कठिनाई नहीं हो।